Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Novel 3 part 27 लास्ट पार्ट है ये। हाथ को कुछ भी नहीं हुआ था जब कियान ज़मीन पर गिर गया। तब इसके पीछे खड़ा अरमान कहके लगाए हंसने लगा। वहाँ बाकी सब बिल्कुल शॉक्ड हो गए। अरमान, तुमने कियान को क्यों मार दिया? अरीशा हैरानगी से अपने सामने खड़े अरमान से पूछने लगी। हाँ, मार दिया मैंने इसे। तुमने देखा नहीं अरीशा वो हाथ को मारने वाला था और मैं ये कैसे होने दे सकता था? बोलो। अरमान संजीदगी से अरीशा से कहता कियान की लाश पर पाँव रखकर चलता हुआ इसके पास आने लगा। वहीं मिनाल रोती हुई कियान के पास जाकर उसे देखने लगी। कियान के सर पर गोली लगने की वजह से इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी और हाथ अरमान की तरफ हैरानगी से देखे जा रहा था। इसने कियान को कैसे मार दिया? प्रीशे खाना बनाने के बाद अरमान को ढूंढने लगी, लेकिन अरमान कहीं भी मौजूद नहीं था। वो तो घर पर ही नहीं था। अरमान कहाँ है? बाबा को खाना भी तो खिलाना है। ऐसा करती हूँ, आज मैं खुद बाबा को सूप ला देती हूँ। सूप के बाउल को ट्रे में रखकर प्रीशे अरमान के बाबा के रूम में चली गई। तो सामने बेड पर पड़े साजिद साहब के मेज़ पर सूप रखकर प्रीशे ने कमरे की लाइट जला दी। खुद वहाँ बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ के सूप को उठाकर जब प्रीशे ने चम्मच भरकर साजिद साहब के मुंह के पास किया तो बिल्कुल पुतले की तरह ताकत थे, इसलिए सूप इनकी गर्दन पर गिर गया। अचानक बाबा कहकर जब ऋषि ने इनके जिस्म को हाथ लगाया तो कपकपाहट महसूस हुई। तभी ऋषि को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो उठकर साजिद साहब को चेक करने लगी। सोचती इनके बाजू की थाम के नब्ज चेक करने की, जब वो अचानक इनके बाजू उठाने की कोशिश करने लगी। साजिद साहब का हाथ टूटकर ऋषि के हाथ में आ गया। ये देखकर पीछे चीखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ये क्या है? अरमान ने एक लाश को घर में रखा हुआ है। ऋषि को बताना चाहिए मुझे अभी। अरमान के मुतालिक सोचती प्रीशा तेजी से मोबाइल उठाकर प्रीशा को कॉल करने लगी। अचानक ऋषि को प्रीशा की कॉल आ गई। जैसे प्रीशा ने फ़ौरन उठा लिया तब प्रीशा नॉन स्टॉप बोले शुरू हो गई। ऋषि, तुम्हें मालूम है अरमान दिमागी मरीज़ है। इतने अरसे में अपने बाप की लाश को इसने संभाल कर घर में रखा हुआ है। आज देखा मैंने वो मरे हुए हैं। अरमान ठीक इंसान नहीं है। ऋषि पीछे की कही गई इतनी शॉकिंग बात सुनकर ऋषि के मुंह से अचानक क्या बुलंद आवाज़ में निकल गया, जिस पर अरमान ने गुस्से से ऋषि की जानिब नज़रों का रुख किया। फ़ोन नीचे रख किससे बात कर रही थी? ज़्यादा चालाक बनकर दिखाती है तू। ऋषि की जानिब कदम उठाते अरमान दांत पीसते हुए बोला, अरमान तुम क्या पागल हो? यहाँ क्या करने आए हो? बोलो। कांपते हुए ऋषि हाथ के बाजू पकड़कर अरमान से सवाल करने लगी, जबकि हाथ अभी तक बिल्कुल खामोश खड़ा था। पागल मैं नहीं हूँ, तू है, बल्कि तुम सब पागल हो। इसलिए तो अब तक मुझे समझ नहीं आया। आज मैं तुम सबको जान से मारकर 20 साल पुराना बदला लूँगा। पागलों की तरह हंसते हुए अरमान कहने लगा। वहीं सबकी हैरानगी बढ़ती जा रही थी। कौन सा बदला? हमने क्या किया है? हैरानगी समेत बल आखिर ऋषि बोल पड़ी। नहीं नहीं ऋषि, तुम तो बच्ची थी। तुमने क्या करना था यार? तो क्या तुम्हारे बाप ने और इस खादरी के बाप ने? अरमान, तो इस बात का बदला तुमसे क्यों ले रहे हो? अब तो मेरे बाबा भी मर चुके हैं। अरमान की बात सुनकर ऋषि फिर से कहने लगी। वही अरमान कह के लगाते हुए हंसने लगा। अरे हाँ यार ऋषि, वो तो मर गया, मगर मारा किसने ये भी तो जान लो। तुम जो सोचती हो ना कि तुम्हारे बाप को इस हादरी ने मारा है, तो गलत सोच रही हो। इस मामले में भी असल विलन मैं ही हूँ। मैंने ही तेरे बाप को मारा है। इस रात हाथ गया था तुम्हारे बाप के पास और इसने पता नहीं इनसे क्या कहा, जिससे तेरा बाप इसे गले लग गया और हाथ से माफ़ी मांगने लगा। हाथ खुश होकर वहाँ से चला गया और फिर वहाँ मेरी एंट्री हुई। तड़पा कर मारा मैंने इस साले को। अपने सारे बदले लिए इससे। अरमान के मुँह से हकीकत सुनकर हाथ गुस्से से मारने के लिए बढ़ा, लेकिन अरमान ने हाथ की तरफ अपनी बंदूक कर दी। दूर हट साले, तू क्या चीज़ है? बहुत शय बनकर दिखाता है खुद को। न जाने क्या समझता है खुद को। आज आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। आज लूँगा तुझसे मैं अपना बदला। तुझे भी मौत वैसे ही दूंगा जैसे तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा था। बंदूक का रुख हाथ की जानिब किए। वो इसे डराने की कोशिश में मसरूफ़ था। ओह, मैं तो डर गया। तो मुझे जानता नहीं है? हादली हूँ मैं। मेरे सामने तेरी औकात ही क्या है? हाथ नज़रों को तिरछा किए अरमान को घूरता इससे अपनी औकात वाज़ह करने लगा, जो अरमान को तो मानो लग ही गई। फिर अचानक से अरमान बंदूक का रुख ऋषि की जानिब करते हुए हंसा। ए बकवास बंद कर अपनी। अगर ऋषि को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तुरंत जान से ले लूँगा तेरी मैं। हो गया तेरा ड्रामा। अब तो मेरी सुन। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों ना कि ये बंदूक मेरे पास है और टाइम भी तुम्हें पता है कितना अर्सा कितना वेट किया मैंने इस पल का। आज वो पल आ चुका है तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा।
लेकिन जब तुम सबको मार दूंगा तो फिर मुझे यकीन आ जाएगा कि सच है। सो मिसेस हादली, तुम लड़की तो कमाल हो, खूबसूरती में भी और बातों में भी, लेकिन तुम्हारी जो गलती है ना वो ये है कि पहले तुम अमीर फानी घर पैदा हुई और दूसरी ये कि तुमने शादी मेरे दुश्मन के बेटे से ही की, तो अब अंजाम भुगतो इस गलती का। अरमान ने भी इतना ही कहा कि ऋषि पर गोली चला दी, लेकिन तभी हाथ ने ऋषि को पीछे कर दिया और हाथ को खुद गोली लग गई। ज़मीन पर गिर गया। शिट शिट, तुम क्या पागल हो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। गुस्से से हाथ को देखकर अरमान बोला। वहीं अलीशा हाथ को गोली लगते देख शॉक्ड हो गई और कांपते हुए हाथ के पास ज़मीन पर बैठ गई और उसे छूने लगी। प्लीज़ हाथ उठ जाएं, आपको कुछ नहीं हो सकता। हाथ कुछ तो कहो। हाथ को गोली गुर्दे पर लगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था और वो ऋषि इतनी आसानी से ये हादली मर गया। तुम बेवा हो गई, अब रो क्यों रही हो? अच्छा हो गया ना, तुम भी तो यही चाहती थी। देखो मर गया है, तुम आज़ाद हो गई हो, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। क्यों ना कि तुम भी मरना होगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मुझे कैसे मार सकती हो? क्यों ना कि अब मरना तो तुम्हें है ना। वैसे भी इस नाजुक जिस्म में इतनी जान कहाँ है जो तुम किसी की जान ले सको। ऋषि के बालों को खुशबू को सूंघते हुए अरमान हंसकर कहने लगा, यार तुम्हारी ये खुशबू कुछ पल के लिए मुझे पागल कर देती है। तुम में कुछ ख़ास बात तो है। मगर वो हंसी चेहरे पर सजाए कहने के साथ अरमान बंदूक का निशाना मीनाल की तरफ कर गोली चलाने लगा, लेकिन पीछे से अचानक हाथ ने इतने को बालों से पकड़कर अपनी तरफ किया और मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे वह ज़मीन पर औंधे मुँह गिर गया। हाथ अब ठीक है ना? हाथ ऋषि को सामने खड़ा करके खुश होकर सवाल करने लगी। वहीं हाथ के एक ही थप्पड़ पड़ने से रान के मुंह से खून निकलने लगा। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी बीवी या मेरी बहन को कुछ कर सके, जिसे 20 साल पहले तेरा घटिया बाप को मेरे बाप ने इसी सही जगह पर पहुंचाया था। आज वैसे ही मैं तुझे जैसे पागल इंसान को तेरे ठिकाने पर पहुंचाऊंगा। हाथ अरमान को ठोकर मारकर पेट पर मार रहा था, जबकि अरमान पागलों की तरह हंसते जा रहा था। हाथ की पहली गोली लगी हुई थी जिस पर से खून तेजी से बहने लगा था। तब अलीशे हाथ को बाजू से पकड़ कर रोकने लगी। हाथ बस करो, इस जैसे पागल को पागल खाने भेजना चाहिए। आपके जल्दी से हॉस्पिटल चलें। हाथ को ऋषि बमश के सहारा देकर घर से बाहर जाने लगी। तब गोली चलने की आवाज़ गूंजी। हाथ ऋषि की जानब पीछे मुड़कर देखा तो अरमान ज़मीन पर गिर गया और इसके पीछे पीछे खड़ी थी, कांपते हुए हाथों से बंदूक पर ज़मीन पर गिर गई। मिनाल भागकर पीछे के पास आई। ऋषि हाथ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। हाथ को हॉस्पिटल ले जाने के बाद दिशा ने पुलिस को कॉल कर दिए घर जाने का कहा। इन्हीं साथ ही वो खुद भी दोबारा घर वापस आ चुकी थी। पुलिस कुछ ही देर में हाथ के घर पहुंची। ऋषि ने इनको सारी बात बता दी, सवाए इसके कि ऋषि ने अरमान को गोली मारी है। पुलिस लाशों को वहाँ से ले गए तो ऋषि रो कर ऋषि से मदद करने लगे। ऋषि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऋषि से दूर होकर से आंसू साफ कर दिए, मुस्कुरा कर बोली और फिर इशारे से दूर कर दिया। आंसू बहाए मीनार को भी अपने पास गले लगा लिया और एक हफ्ते बाद ऋषि ने सारा घर सर पे उठा लिया। इतना शोर मचा रखा था इसने जिससे सुन ऋषि और मीनाल जल्दी से इसके रूम में दौड़ी चली आई। क्या हुआ है ऋषि, क्या बात है? दोनों एक दूसरे के साथ ऋषि से सवाल किया था। पीछे मीनाल, तुम्हें पता है ना कि आज मुझे मेरी जान को वापस घर लाना है और मुझे भी डिसाइड नहीं हो रहा आखिर मैं पहनूं क्या। बस इतनी सी बात है। क्या है यार, तुमने डरा ही दिया था। आज तुम अपने सैया जी को लेने जा रही हो तो दुल्हन वाला लिबास पहन कर जाना, देख लेना। हाँ भाई कितने खुश होंगे। वैसे इतना अरसे बाद अब तो मेरे भाई को खुशी मिलने वाली है, तो अच्छे तरीके से हम एंजॉय करेंगे। तुम भाई को लेकर आना, तब तक हम ये घर और कमरा तैयार करते हैं। वाह क्या आइडिया है। मैं आज वही लिबास पहनूंगी जो हाथ ने मुझे तब दिया था जब मैं हाथ से नफरत करती थी और इनसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं कर्नल हादली की बीवी हूँ। मुझसे ज़्यादा लगी और कोई भी नहीं हो सकती ये लड़की। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम ऋषि, बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। ऋषि ने फ़ौरन इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बस कर दो यार, वरना शर्मा कर मैंने उड़ने लग जाना है। अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अपने कपड़े पहन कर आती हूँ, फिर तुम दोनों ने मुझे तैयार भी तो करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जाओ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन, सच में। और अब मज़ीद हसीन हो जाएगी जब थोड़ा सा मेकअप हो जाएगा। उफ कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। हाथ मुझे देख कर पक्का मेरी हर गलती को माफ़ कर देंगे, ठीक कहा ना मैंने? हाँ तो क्यों नहीं करेंगे भाई माफ़। जिसकी इतनी खूबसूरत और क्यूट सी बीवी हो, इससे नाराज़ ही कब हुआ जाता है।
ऋषि गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। ऋषा हॉस्पिटल पहुंची। सब इसे हैरत से देख रहे थे। ये दुल्हन यहाँ पर क्यों आई है? ऋषा हाथ के कमरे में दाखिल हुई तो हाथ फ़ोन पर बात कर रहा था। अभी भी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मजाल है जो एक दिन भी आराम करने मुंह बनाकर ऐसा ऐसे कदम बढ़ाती वो हाथ के पास आ गई और पीछे से इसे गले लगा लिया। आप कैसी है तबीयत मेरी जान की? करीब से ऋषि की आवाज़ सुनकर हाथ चौंक उठा। डॉल तुम कब आई? तभी जवाब कॉल पर बिजी थे। ये जो आपका फ़ोन है ना मेरी सौतन बन चुका है। आप इतना टाइम मुझे नहीं देते जितना इस फ़ोन को देते हैं। वो क्या है ना यार, ये जो मेरा मोबाइल है ना मुझे हर वक्त बातें नहीं सुनाता, क्यों ना कि मैं जो कहता हूँ सिर्फ वो सुनता है। हाँ, मैं प्रीशा को जताना ज़रूरी समझा। ओके सॉरी हर उस बात के लिए, या फिर ये कहें तो हर उस गलती के लिए जो मुझसे हुई। और वैसे भी आप मुझसे नाराज़ तो रह नहीं सकते। मेरे पास ऐसी पावर मौजूद है। अच्छा कौन सी है वो पावर? है ना बस मेरे पास एक पावर जिससे मेरे शौहर का सारा गुस्सा नाराज़गी भाग जाती है, जिससे मेरे शौहर मुझे माफ़ कर देते हैं। अच्छा तो कौन सी है वो पावर बताओ भी, मैं देखना चाहता हूँ। अपना चेहरा ऋषि के करीब करते हुए शौके हुए जा रहा था। अच्छा जी, तो क्या यहीं पर हर चीज़ देखना चाहते हैं आप? घर चले वहाँ मैं आपको तफसील से बताऊँगी कि मेरे पास कौन कौन सी पावर्स हैं जिससे मेरा शौहर मेरा गुलाम बनकर रहेगा। सभी ट्रिक्स नेट से देख कर लिख ली हैं मैंने। अपनी एक आँख दबाती वो हँस पड़े जिसमें हाथ का कहका भी शामिल हुआ। डॉल तुम भी ना, यूं ही हंसते हुए हाथ ने ऋषि को अपने गले लगा लिया। चलो तो मेरे शौहर जी, आपकी दुल्हन आपको लेने आई है। क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगे? कुछ लम्हों बाद हाथ से अलग होती वो ज़मीन पर बैठ कर अपना हाथ हाथ के सामने फैलाए इससे बोली जैसे फ़ौरन हाथ थाम चुका था। हंसते हुए हाथ और ऋषि डॉक्टर से मिलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठकर कुछ ही देर में घर पहुंच गए। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो इन दोनों पर फूल की बारिश होना शुरू हो गई, जिसे देखकर दोनों हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मीनाल और प्रीशा मुस्कुराती हुई इनके सामने आ गई। अब दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो नई ज़िंदगी की। मीनाल हाथ के गले लग गई। भाई आई एम सॉरी, आपके साथ मैंने बहुत बुरा रवैया अख्तियार किया। पता नहीं क्या से क्या कहा मैंने आपको, जबकि आप तो पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं। कोई बात नहीं मेरी जान। हाथ ने पीछे को भी अपने करीब बुलाकर इसके सर पर भी हाथ रखा। डॉल प्लीज़ रूम में चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? हॉस्पिटल चलेगा? बस कर दो डॉल, मुझे सिर्फ आराम करना है। हाथ इशारे इशारे में ऋषि को समझाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। जबकि प्रीशा मीनाल की हंसी छोड़ के, ऋषि भाई को फ़िलहाल दूसरे आराम की ज़रूरत है, तुम भाई को रूम में ले चलो। वैसे भी वहाँ पर तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। मीनाल और ऋषि ऋषि को समझाने लगी, तब जाकर समझ आई। हाथ ऋषि का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती से कमरे में ले गया। जैसे ही हाथ ऋषि रूम में दाखिल हुए तो उनकी नज़र ही नहीं रुक पा रही थी कमरे को देखते, क्यों ना कि बहुत ही प्यारे तरीके से सारे रूम को सजाया गया था। ओह माय गॉड, कितना प्यारा रूम सजाया है इन दोनों ने। ऋषि चारों तरफ से कमरे को देखती हुई तारीफ किए बगैर ना रह सकी। हाँ यार, वाकई में रूम तो बहुत प्यारा सजाया है, लेकिन इस रूम में खूबसूरती मज़ीद मेरी दुल्हन के आने से बढ़ गई है। पलट कर रूम को लॉक करके हाथ ऋषा के पीछे से पेट पर हाथ रखकर इसके कान में करीब सरगोशी करने लगा। पर मेरा हैंडसम दूल्हा इस रूम में रहेगा तो चार चांद लग जाएंगे पक्का। अपने पेट पर रखे हाथ को उठाकर चूमते हुए मोहब्बत से बोली, और फिर इससे दूर होते ही इसका हाथ पकड़ बैठ की जाने उछल पड़ी। हाथ प्लीज़ बैठे ना, कब से आप खड़े हुए हैं? और ऋषि ने हाथ को बैठने के लिए कहा, मगर झट से ऋषि के कंधों से पकड़कर हाथ ने इसे बेड पर बढ़ा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, आप मेरी जान हैं। हाँ हाथ आपको नहीं मालूम मैं किस कदर खुश हूँ कि मेरी शादी पाकिस्तान की राइवल हीरो से हुई है। मुस्कुराकर हाथ ऋषि के सर से दुपट्टे की पिंस को निकालने लगा। ऋषि के दुपट्टे को निकालकर बेड पर रखते हाथ ने इसकी पेशानी को चूम लिया। बस एक ही ख्वाहिश है ना, मुझे छोटी सी ऋषि मिल जाए। नहीं नहीं, हमारे घर में तो हाथ अली ही आएगा। डॉल, जहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी समझी, छोटी मोटी ऋषि ही पैदा होगी। बस कह दिया मैंने तो कह दिया। हाथ का अंदाज बेहद संजीदा था। ठीक है, लेकिन फिर 5-6 छोटे मोटे हाथ अली भी इसी घर में आएंगे। अब मैंने भी कह दिया तो कह दिया। ऋषि झट से बगैर सोचे समझे बोल पड़ी, जिस पर हाथ के चेहरे पर एक शौक मुस्कुराहट फैल गई। यार बहुत मासूम हो तुम, एक्साइटमेंट में ऋषा लपक कर हाथ के गले लग गई, जिस पर हाथ बैठ कर गया। आराम से भी जख्म भरा नहीं है मुकम्मल तौर पर। दर्द होने की सूरत में हाथ ने ऋषा को तरह लाजमी समझा। ओह सॉरी, चलें इस बात पर तो मेरे हैंडसम शौहर को मेरी पावर वाली किस बनती है ना।
ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, तो दिखाओ ना अपनी पावर्स। हाथ फिर से शोखे हो चुका था। तब ऋषि ने हंसते हुए हाथ की गाल पर जोर से अपने लबों को रखा। काफ़ी देर तक उठाया ही नहीं और फिर काफ़ी देर बाद अपने लबों को हाथ की गाल से लग किया। वो मुस्कुराने लगी। ये है मेरी पावर, जब आप गुस्सा किया करेंगे तो मैं ऐसे करूँगी। कहने के साथ फिर से ऋषा हाथ के दूसरे गाल पर भी यही अमल दोहराने लगी। और ये तब जब आप उदास होंगे। इसकी इस गाल पर लब उठाकर कहती, वो हाथ की पेशानी पर लब रख चुकी थी। तब जब आप बहुत हसीन लगेंगे। ऋषि की इस बात पर हाथ के लब मुस्कुराहट फैल गई, जबकि अब ऋषि ने हाथ की थोड़ी पर अपने सुर्ख लबों को रख दिया। और ये तब मिस्टर हादरे, जब आप मेरी बात नहीं सुना करेंगे। बोलते हुए कि ऋषि ने हल्के से हाथ के होंठों पर अपने होंठों को फेरना शुरू किया, जिस पर हाथ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मुस्कुराने लगा। हाथ, अब तो आप गुस्सा नहीं है ना? अपनी डॉल से हल्के से हाथ के कान को अपने लबों से छूते ऐसा से ऋषि ने पूछा। तब हाथ ने करवट लिए ऋषि को नीचे कर खुद इसके ऊपर झुक गया। अपना काम तो अच्छे से तरीके से पूरा करो डॉल। इतना कहते ही साथ हाथ ऋषि के लबों को नरमी से पकड़कर लबों के दरमियान कैद करने लगा कि तभी जब जबरदस्त हुई। हाथ का मूड खराब हो गया। ऋषि उठकर जाने लगी। हाथ का मुंह बना देख ऋषि बेड से उठ खड़ी हुई। अचानक हाथ के बालों में अपना हाथ डालकर इसके लबों पर झुक कर अपने नर्म लबों का लम्स इस पर छोड़कर तेजी से वापस अपनी पोजीशन पर आ गई, जिससे हाथ के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। जबकि हाथ इस जाता देख दिल ही दिल में शुक्र करने लगा, या अल्लाह हमारी किस्मत में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों और हमेशा मुझसे यूं ही मोहब्बत करती रहे और कभी भी मुझसे दूर ना हो, क्यों ना कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी अरीशे है। नेक्स्ट वीडियो में नॉवल कंप्लीट